2070 में जीने का तस्वुर इंट्रोडक्शन। इमेजिन करो कि ये है 2070। हवा में एक नई एनर्जी है, एक शांति का एहसास। स्काईस्क्रेपर्स अब बादलों के ऊपर तक जाते हैं और शहरों में टेक्नोलॉजी और प्रकृति का एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन जब हम इस भविष्य को देखते हैं, एक सवाल मन में उठता है, क्या ये सच में बेहतर है? क्या हमने वो चीज़ें संभाल के रखी हैं जो वाकई में महत्वपूर्ण हैं, या फिर प्रोग्रेस की इस दौड़ में कुछ खो दिया है? रोज़ाना ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारे हर पल में शामिल हो चुकी है। बस एक हल्का सा विस्पर और एआई असिस्टेंट्स हमें बता देती हैं क्या खाना है, क्या पहनना है और कब कैसे फील करना। ये हमें हमारे शेड्यूल्स याद दिलाती हैं और ज़िंदगी इतनी एफिशिएंट बन गई है कि कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ ऑटो पायलट पे। ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस ट्रैवल। 2070 में ट्रैवल किसी साइंस फिक्शन स्टोरी जैसा। तुम एक फ्लाइंग कार में बैठकर कुछ ही मिनट्स में कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकते हो, और अगर एडवेंचर पसंद हो तो स्पेस में भी जा सकते। मून पर कॉलोनियां हैं और स्पेस होटल्स हैं जहां से तुम अपने नाजुक नीले ग्रह का ब्रेथटेकिंग व्यू देख सकते। और जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अब भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। अपने वर्ल्ड को स्पेस से देखना एक खूबसूरत और एक रियलिटी चेक जैसा। हमें याद आता है कि हमारी हर जिंदगी, हर लैंडस्केप एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है। एक नाजुक ग्रह जिसे अब भी हम बचाने की स्ट्रगल में है। पर्यावरण में बदलाव और चुनौतियां। हमने अपने प्लेनेट को हील करने में काफ़ी प्रोग्रेस की है। शहरों में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल है, हवा अब और साफ है, और ग्रीन फॉरेस्ट्स अब अर्बन रूफटॉप्स को कवर करते हैं, एक रिबॉर्न अर्थ का झलक दिखाते हैं। लेकिन हम अब भी पुराने स्कार्स भूल नहीं पा। राइजिंग सी लेवल्स ने पूरी कोस्ट लाइन्स को निगल लिया। लोग अपने घर, अपनी हिस्ट्री को छोड़ने पर मजबूर है। खेती अब शहरों में शिफ्ट हो चुकी है। वर्टिकल गार्डन से हजारों लोग फीड होते हैं। लेकिन अब भी कुछ जगह है जहां क्लीन वाटर की शॉर्टेज है, और सूखा और तूफान हमारी रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं। हम बहुत आगे आ गए हैं, पर हम अपनी पुरानी गलतियों का बोझ अब भी लेकर चल रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हम हील तो कर सकते हैं, पर सब कुछ अंडू नहीं कर सकते। समाज और संस्कृति। 2070 में सोशल लाइफ दो वर्ल्ड्स के बीच की तरह फील होती है। एक फिजिकल और एक डिजिटल। वर्चुअल रियलिटी अब सिर्फ गेम नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। हम वर्चुअल कैफे में मिलते हैं, डिजिटल स्टेजेस पर कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हैं, और छुट्टियां भी अपने लव्ड वंस के साथ वर्चुअली सेलिब्रेट करते हैं। एक तरीके से हम पहले से ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ह्यूमन कनेक्शन। जब हम इधर उधर देखते हैं तो एक चीज टाइमलेस है, कनेक्शन की जरूरत, पर्पस और बिलोंगिंग। हमारे पास रोबोटिक हेल्पर्स है, वर्चुअल लैंडस्केप्स है, और एआई जो हमारे हर मूव को प्रेडिक्ट करती है, पर फिर भी हमें इंसान का टच, इंसान की वार्मथ चाहिए। वो हंसी, वो साझा स्ट्रगल्स, और वो प्यार जो हम देते हैं और लेते हैं, यही सब तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो अगर हम 2070 में जीते, ये पॉसिबिलिटीज से भरा एक वर्ल्ड होगा जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी एक साथ चलेंगे।